गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट करने से आइए जानते हैं हमारे गवर्नमेंट बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि हमारे देश की जनता ये 2 दिन के स्ट्राइक से किस चीज़ों से प्रभावित हो रही है, और जानते हैं साथ ही साथ कि हमारे बैंक कर्मचारियों का इस बारे में क्या कहना है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप लोग इस स्ट्राइक पे क्यों उतरे हैं? हम लोग इसलिए उतरे हैं कि वी डोंट वांट कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, टोटल फाइनेंशियल सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो। हम नहीं चाहते हैं कि जो आम आदमी की पूंजी बैंकों के अंदर में निहित है वह इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट के हाथ में जाए, और जो आम आदमी की पूंजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ आम आदमी, वह जो सरकार की है वहाँ से हटके इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट उनके प्रायोरिटी में डाली जाए। हम चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो आम आदमी के लिए उन्मुख है वह सरकार के हाथों में रहे, ताकि आम आदमी की पूंजी देश के इकोनॉमी के हित में यूटिलाइज हो, आम आदमी के हित में यूटिलाइज हो, न कि इंडिविजुअल हित में जाए। जैसा कि आप लोग इतने दिन का बैंक का स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस रीज़न से आम आदमी को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? निश्चित रूप से 2 दिन की स्ट्राइक है तो बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज है, तो आम आदमी को बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाएगी। ऑल्दो इंटरनेट बैंकिंग, ATM वगैरह के थ्रू उनका काम चल सकता है, लेकिन यह जो लड़ाई है ये बैंक के वर्कर्स के हित की लड़ाई नहीं है, यह हमारे सर्विस कंडीशन या हमारे वेजेस की लड़ाई नहीं है। यह बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज्ड सेक्टर के अंदर में रहने देने की लड़ाई है, क्योंकि आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में आम आदमी के इंटरेस्ट में वो नहीं चलते हैं, वो अपने प्रॉफिट ओरिएंटेशन में चलते हैं। जबकि सरकार जो है सो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जन धन योजना, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, ये सारी चीज़ें आम आदमी के इंटरेस्ट उन्मुख हैं। तो अगर यह नहीं होगा तो नेशनल इकोनॉमी केटर नहीं होगा, आम आदमी का इंटरेस्ट केटर नहीं होगा। आज 2 दिन उनको परेशानी होगी, लेकिन अगर यह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगा तो उनका इकोनॉमिक, आर्थिक आज़ादी खत्म होगी, और यह चंद लोगों के हाथ में, बैंक मालिकों के हाथ में, यह उनकी पूंजी जो बैंकों में डिपॉजिट के रूप में वो चली जाएगी, और वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट में इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपके सरकार से क्या क्या मांग है, डिमांड है? हम सभी का, ऑर्गेनाइजेशंस का, तमाम सेंट्रल ट्रेड, आपको पता है कि 9 यूनियन ऑफ बैंकिंग सेक्टर UFBU का गठन करके इस लड़ाई का आह्वान किया है। उसके साथ ही जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उसके अलावे 84 से 85 यूनियंस जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं, उन सबों ने कंसोलिडेशन किया है, इस लड़ाई में गोलबंद किया है, और सभी चाहते हैं कि देश के नागरिक उन्मुख इकोनॉमिक व्यवस्था हो, जिसमें नेशनलाइज सेक्टर हो, जिसमें आम आदमी का जो डिपॉजिट है वह सरकार के द्वारा सुरक्षित रहे, सोवरेन गारंटी में रहे, और इन डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो लोन्स हैं वह एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले, वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मिले, MSMEs को मिले, न कि कैपिटलिस्ट प्रायोरिटी में कमर्शियल एडवांसेस में हाई यील्ड लोन्स में मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि यह लड़ाई और बलवती हो। जैसा हमने कहा, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, उसके अलावा 85 से 86 सेक्टर वाइज यूनियंस और 9 यूनियंस ऑफ बैंक UFBU, हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम यह महसूस नहीं कर लेते कि पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट ओनरशिप बैंक अक्षुण्ण है, और यह स्ट्रक्चर कैरेक्टर ऑफ ओनरशिप हम अक्षुण्ण रखने की ये लड़ाई अंतिम दम तक लेंगे। स्वदेश वाणी।